हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, बीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की शिक्षा शास्त्र की कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद अब मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की कक्षाओं का भी संचालन करूंगा। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की कक्षाओं में आप लोगों ने जिस तरीके से मेरा सपोर्ट किया, मेरे चैनल को देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम लोग देखिए फिफ्थ सेमेस्टर के जो सिलेबस में दो पेपर हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जो है बताया था, तो वो जो है थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए था। आज की क्लास का जो सिलेबस है वो फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए है और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जो है लगभग हर यूनिवर्सिटी में खत्म हो चुका है। तो आप लोगों को पहले सिलेबस पता हो जाना चाहिए। सिलेबस अच्छे तरीके से पता रहेगा तो फिर आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है स्टडी करेंगे और आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। जब जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो आपको अपने सिलेबस से मैच करना होगा और उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि हाँ, मेरे सिलेबस में ये चीज दी गई है, अब मुझे ये चीज पढ़ाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस और फिर सिलेबस के कुछ दिन के बाद एक एक करके हर यूनिट वाइज आपका जो सिलेबस का कोर्स है, जो टॉपिक है, वो सब कुछ पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या देखना है, बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 का थ्योरी का सिलेबस। इसमें हम लोग दो सिलेबस होता है, आपको जानते हैं, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं कि शिक्षा शास्त्र में थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट का, थ्योरेटिकल पार्ट्स का जो ये सिलेबस है, इसका पहले पेपर का नाम है शैक्षिक मूल्यांकन या आकलन। किसी किसी किताब में देखिए इसको मूल्यांकन भी दिया रहता है और आकलन भी दिया रहता है। तो ये शैक्षिक आकलन या मूल्यांकन होता क्या है, इस पेपर में आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए इस पेपर का जो सिलेबस है आपके हर सेमेस्टर के अनुसार जैसे 8 यूनिट में डिवाइड रहता है, उसी प्रकार से ये भी 8 यूनिट में डिवाइड है। इसमें बताया जा रहा है कि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद देखिए, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स लर्नर विल बी एबल टू, यानी इस कोर्स के समाप्त होने के बाद जो अध्येता है, जो लर्नर है, पढ़ने वाले शिक्षार्थी हैं, वो क्या क्या चीजों को जानेंगे और उसके योग्य हो जाएंगे। आकलन, मापन और मूल्यांकन के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे। उसके बाद वो लोग इन आकलन, मापन और मूल्यांकन के आधार पर एक अच्छा उत्तम परीक्षण क्या होता है उसके बारे में जान जाएंगे। फिर विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में अंतर करना जान जाएंगे। उसके बाद बुद्धि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त करें। यानी इस पेपर को पढ़ने के बाद इतनी चीजें आपको आ जाएंगी, आप इसके बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला यूनिट। देखिए पहले यूनिट का जो टॉपिक है उसका देखिए हेडिंग क्या है, बेसिक्स ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन की मूल्य बातें। ठीक है, ये देखिए आपको 8 लेक्चर में पढ़ाए जाने के लिए कहा गया, यानी सिलेबस बनाते समय इसको कहा गया कि ये पहला यूनिट है, 8 लेक्चर में पढ़ाई जानी चाहिए। तो देखिए आकलन की मूल बातों में सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि आकलन, मापन और मूल्यांकन ये तीनों क्या है, इनके कॉन्सेप्ट को देखना है, इनके फीचर्स को देखना है और इनके बीच में डिफरेंस करना है, यानी इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, क्या होते हैं और फिर तीनों में अंतर क्या है। इसके बाद फिर देख लेंगे हम लोग भौतिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, यानी भौतिक परीक्षण किसे कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसे कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिए इस यूनिट में देखना हम लोग को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन आकलन क्या होता है ये पढ़ना है। उसके बाद फिर ये सतत व्यापक मूल्यांकन का क्या लक्ष्य होता है, क्या उद्देश्य होता है और इसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, इससे क्या अपेक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ये यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपके सेकेंड यूनिट का जो टाइटल है वो क्या है, मानक या मानदंड, जिसको अंग्रेजी में देखिए नॉर्म्स कहा जाता है। तो नॉर्म्स के बारे में हमको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। इसको देखिए
7 लेक्चर में पढ़ा जाना है। सिलेबस बनाने वालों ने इसको कहा है कि 7 लेक्चर में इसको पढ़ाना है। अब देखिए मैं इसमें 7 लेक्चर लूंगा कि कम लूंगा, ये तो इस जितने टॉपिक है उनके आधार पर डिसाइड होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि मानक का अर्थ क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। फिर उसके बाद इसी में देखिए हमको पढ़ना है मार्क्स और ग्रेड्स में क्या अंतर होता है। देखिए अभी हर तरह के रिजल्ट जो है ग्रेडिंग सिस्टम में आ रहे हैं। पहले क्या होता था, मार्क्स सिस्टम में होता था। आप लोग कोई फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें भी पूछा जाता है कि आपने जो परीक्षा पास की है उसका जो रिजल्ट है वो किस आधार पर है, मार्क्स या ग्रेडिंग सिस्टम पर है। उसके बाद फिर देखेंगे क्रेडिट प्रणाली क्या होती है। ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में पढ़नी है। उसके बाद फिर देखिए तीसरा यूनिट है। तीसरा यूनिट का जो टाइटल है, यूनिट का नाम है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि उपलब्धि परीक्षण होता क्या है, किसे कहते हैं, फिर इसका क्या लक्ष्य होता है या कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद हम इसी में देखेंगे कि व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ जो है उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। फिर एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमको पढ़ना है यूनिट 3 और इसको 8 लेक्चर में पढ़ने की बात कही गई है। ठीक है, फिर देखिए आपका जो चौथा यूनिट है उसका नाम है बुद्धि, यानी इस यूनिट में हमको पढ़ना है कि बुद्धि के बारे में, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की क्या विशेषताएं होती है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है। और फिर एक बुद्धि का जो प्रकार है, कई प्रकार की बुद्धि होती है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। यानी इमोशनल यानी भावात्मक या भावनात्मक बुद्धि क्या होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसकी क्या अवधारणा होती है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। और इस यूनिट को भी कितने लेक्चर में पढ़ना है, 7 लेक्चर्स में। ठीक है, अब देखिए यूनिट 5 है आपका। इसका देखिए टाइटल है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का मापन। इस यूनिट में देखिए पढ़ना है हम लोग को बुद्धि के मापन में वर्बल और नॉन वर्बल परीक्षण क्या होता है, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण किस प्रकार का होता है और ये कैसे किया जाता है। फिर इसी में पढ़ना है हम लोग को इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट, यानी व्यक्तित्व पर के आधार पर, यानी व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति का, एक अकेले व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करना और सामूहिक कई स्टूडेंट का बुद्धि परीक्षण, ये दोनों क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसको भी देखिए 8 यूनिट में 8 लेक्चर में पढ़ाए जाने की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपका छठा यूनिट है। छठे यूनिट का टाइटल क्या है, पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के बारे में हमको पढ़ना है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के देखिए कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत बताए गए हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर कैसे व्यक्तित्व को पहचाना जाता है, व्यक्तित्व को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हमको पढ़ना है 6 यूनिट में। इसको भी देखिए 7 लेक्चर में पढ़ाने की बात कही गई है। इसके बाद फिर देखिए 7वां यूनिट है। 7वें यूनिट का टाइटल आपका क्या है, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व का आकलन। ठीक है, अब व्यक्तित्व के आकलन में देखिए हमको 2 चीजें पढ़नी है महत्वपूर्ण। पर्सनालिटी इन्वेंटरी, यानी व्यक्तित्व सूचियां क्या होती हैं, यानी किसी भी व्यक्तित्व में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जिसके आधार पर व्यक्तित्व बेहतर कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा, सामान्य कहा जाएगा। तो व्यक्तित्व की सूचियां क्या होती हैं, पर्सनालिटी इन्वेंटरी। फिर उसके बाद देखिए प्रक्षेपी तकनीक क्या होती है, यानी व्यक्तित्व के मापन के लिए, व्यक्तित्व को पहचानने के लिए कौन कौन सी प्रक्षेपी तकनीक है, ये हमको पढ़ना है प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर। इसको भी देखिए 8 लेक्चर में पढ़ाए जाने की बात कही गई है। इसके बाद फिर देखिए आपका 8वां यूनिट, यानी इस पेपर का लास्ट यूनिट है और इसका टाइटल देखिए क्या है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता या अभियोग्यता। देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसका नाम आप लोग देखेंगे कि एप्टीट्यूड का टेस्ट करके रहता है। तो एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड कैसे मापा जाता है, एप्टीट्यूड की क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। देखिए एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और फिर एप्टीट्यूड का मापन कैसे किया जाता है, ये सब हमको पढ़ना है 8वें यूनिट में और इसको भी 7 लेक्चर में पढ़ाए जाने की बात कही गई। ठीक है, आप देखिए हम लोग देख लेते हैं 5th सेमेस्टर के दूसरे पेपर का सिलेबस। ठीक है, इसमें 2 पेपर आपको पढ़ना होगा। 4th सेमेस्टर तक आप लोगों ने 1 पेपर पढ़ा था, लेकिन अब 5th और 6th सेमेस्टर में आप लोगों को 2 पेपर पढ़ने होंगे। तो पहला पेपर का सिलेबस हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए इसके दूसरे पेपर का
देखिए सेमेस्टर 5 कोर्स 2 थ्योरी का सिलेबस। देखिए इसके पेपर का नाम क्या है, एजुकेशनल स्टैटिक्स यानी शैक्षिक सांख्यिकी। अब देखिए इस पेपर में आप लोगों को सांख्यिकी के बारे में पढ़ाया जाएगा, और प्योर सांख्यिकी नहीं बल्कि उस सांख्यिकी को पढ़ाया जाएगा जो शिक्षा से रिलेटेड है, यानी ऐसी सांख्यिकी जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। तो सांख्यिकी के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पेपर है, यानी गणितीय थोड़ा अवधारणा, जोड़ घटाना, गुणा भाग, इसमें आपको थोड़ा उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इस पेपर को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो क्या क्या चीजें सीख जाएंगे। देखिए वो विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी टर्म्स के बारे में जान जाएंगे, वो ग्राफिकल चार्ट्स बनाना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो है सांख्यिकी परीक्षणों का जो है परीक्षण करेंगे, उसका रिजल्ट बता पाएंगे, विभिन्न प्रकार के सर्वे को करने के लिए योग्य हो जाएंगे, डाटा को कलेक्ट करना सीख जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए डाटा का एनालिसिस करना सीख जाएंगे, और कौन सा डाटा किस मेथड के लिए उपयोगी है, जरूरी है, ये सारी चीजें पहचानना सीख जाएंगे। यानी इस पेपर को पढ़ने के बाद इतनी बातें जो है स्टूडेंट जान जाएंगे और अच्छे तरीके से उसको समझ जाएंगे। ठीक है, आप देखिए इस पेपर का भी क्या है, 8 यूनिट में डिवीजन किया गया है, और हर यूनिट में देखिए अलग अलग चीजें हमको पढ़नी है। अब जैसे इस पेपर का देखिए जो पहला यूनिट है उसका देखिए टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, यानी सबसे पहले हमको इसमें सांख्यिकी का परिचय पढ़ना है, यानी सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी क्या होती है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, यानी सबसे पहले क्या पढ़ना है कि सांख्यिकी का इतिहास पढ़ना है, यानी सांख्यिकी कब शुरू हुई और ये कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई। फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन पढ़ना है, परिभाषा, और इसकी आवश्यकता पढ़नी, यानी सांख्यिकी की कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में आवश्यकता होती है। फिर सांख्यिकी के प्रकार पढ़ने हैं, और फिर सांख्यिकी में कौन कौन से संकेतों या सिंबल्स का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़नी है हमको यूनिट 1 में। और इसको भी देखिए 7 लेक्चर में पढ़ाए जाने की बात कही गई। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आपका दूसरा यूनिट है। दूसरे यूनिट का टाइटल देखिए क्या है, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं संगठन, इस यूनिट का टाइटल है। इसमें देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें देखिए हमको पढ़ना है सिंपल एरे, यानी सरल सारणी क्या होती है, सरल सारणी क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। फिर उसके बाद देखिए इसमें पढ़ना है हम लोग को फ्रीक्वेंसी एरे, यानी आवृत्ति सारणी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी आवृत्ति वितरण क्या होता है। फिर उसके बाद हमको इसी में पढ़ना है कक्षा अंतराल, यानी क्लास इंटरवल क्या होता है। इसमें पढ़ना है समावेशी कक्षा और अपवर्जी कक्षा अंतराल क्या होता है। ठीक है, और इसको भी देखिए 7 लेक्चर्स में पढ़ाए जाने की बात कही गई है। इसके बाद फिर देखिए आपका इस पेपर का तीसरा यूनिट है। तीसरे यूनिट का देखिए टाइटल है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का ग्राफी प्रस्तुतिकरण, इस यूनिट का टाइटल है। इसमें देखिए हम लोग को 3 महत्वपूर्ण बातें पढ़नी है, बार डायग्राम यानी दंड आरेख क्या होता है, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम आयत चित्र क्या होता है, और पाई चार्ट क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इसको कैसे किया जाता है, ये पढ़ना है हमको तीसरे यूनिट में। और इसको देखिए 8 लेक्चर में पढ़ाए जाने की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपका यूनिट 4 है। यूनिट 4 का देखिए टाइटल क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इस यूनिट का टाइटल है। अब इसमें देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, इसकी परिभाषा देखना है, फिर इसका उपयोग देखना है, फिर इसका गणना कैसे किया जाता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये देखना है। फिर इसके बाद इसी में हमको पढ़ना है मीन यानी माध्य क्या होता है, मीडियन यानी माध्यिका क्या होती है, और मोड क्या होता है यानी बहुलक क्या होता है। आप लोगों ने छोटे क्लास में जब गणित पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आप लोग को थोड़े बहुत बेसिक रूप में पढ़ाई गई होंगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमको कितने लेक्चर में पढ़ने की बात कही गई है, 8 लेक्चर्स में। ठीक, फिर देखिए इस पेपर के 5वें यूनिट का देखिए टाइटल क्या है, मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन, यानी
सापेक्षिक स्थिति की माप क्या होती है, इसको कैसे मापा जाता है। इसमें सबसे पहले इसका देखना कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी सापेक्ष स्थिति की अवधारणा क्या है, सापेक्ष स्थिति कहते किसे हैं, इसकी क्या परिभाषा है। फिर परसेंटाइल रैंक क्या होता है और परसेंटाइल क्या होता है, ये दोनों कहाँ उपयोग किए जाते हैं, इनकी क्या जरूरत है, इनका क्या महत्व है, ये हमको पढ़ना है यूनिट 5 में। और इसको भी देखिए 5 लेक्चर में पढ़ाए जाने की बात करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पेपर का छठा यूनिट है। छठे यूनिट का देखिए टाइटल क्या है, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी विचलनशीलता की माप, ये यूनिट का नाम है। आप देखिए इसमें ये देखना सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, फिर इसका उपयोग क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। इसके बाद फिर देखिए इसमें पढ़ना हमको रेंज किसे कहते हैं, यानी प्रसार किसे कहते हैं, मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या होता है, इन सब का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये हमको पढ़ना है यूनिट 6 में। और इसको भी 8 लेक्चर में पढ़ाए जाने की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आपका 7वां यूनिट है और 7वें यूनिट का नाम क्या है, कोरिलेशन यानी सहसंबंध। इसमें देखिए सहसंबंध का अर्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। फिर इसमें देखना है सहसंबंध गुणांक क्या होता है। फिर देखिए स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड क्या होता है, कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड क्या होता है, यानी उत्पाद क्षण विधि क्या होती है। यानी स्पीयरमैन और जो है कार्ल पियर्सन के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ना है जो सहसंबंध से रिलेटेड है। और इस यूनिट को देखिए 12 लेक्चर में पढ़ाए जाने की बात कही, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें जो है दी गई हैं, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए कहा गया कि 12 लेक्चर्स यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपका इस पेपर का लास्ट और 8वां यूनिट है। इसका टाइटल देखिए क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी सामान्य संभाव्यता वक्र क्या होता है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखना है और इसकी विशेषताएं, यानी ये यूनिट जो है छोटा सा है, बस इसमें सामान्य संभाव्यता वक्र होता क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या परिभाषा है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन सबको पढ़ना है 5 लेक्चर। तो इस तरीके से देखिए आपका ये जो सिलेबस है 5th सेमेस्टर का अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है और 8 यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इन सारी चीजों को पढ़ लेने के बाद आप लोगों को शिक्षा शास्त्र के बारे में विशेष जानकारियां हो जाएंगी कि शिक्षा शास्त्र केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने की चीज नहीं, शिक्षा शास्त्र में बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। जैसे देखिए आप लोग का रिजल्ट तैयार किया जाता है, विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उनका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाता है, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, कैसे परसेंटाइल निकाला जाता है, कैसे रैंक निर्धारित होता है, ये सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे और आप लोग को बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में देखिए ये सिलेबस ही हम लोग को देखना था। अब इसके बाद जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग एक एक यूनिट पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक पेपर का करेंगे। यानी अगर एक पेपर का 1-2 यूनिट पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद दूसरे पेपर का 1-2 यूनिट पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोनों को मिलाकर लेके चलेंगे और आपके एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा करने का प्रयास रहेगा। और आप लोग का देखिए जो 5th सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो जनरली दिसंबर महीने में होता है, तो उससे पहले आप लोग का सिलेबस पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस सिलेबस वाला आज का क्लास है ये पसंद आया होगा और आप लोगों ने मेरे इस क्लास में अपने आप को इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसका जो है अच्छे तरीके से नोट्स बना लिख लीजिएगा सिलेबस एक जगह कॉपी पर, जिसके लिए आप लोगों को जो है ये लेक्चर मैंने करवाया है पहले से, आप लोग पहले से लिखे रहेंगे तो क्लासेस जब चलेंगी तो उसको पढ़ते समय आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।